हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएन नंबर 1 स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम जो थे वो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप थे वो पढ़ रहे थे। तो हमने दो कल कर लिए थे। एक तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग था वो हमने कर लिया, और एक हमने जो कल किया था वो क्या था, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये दो हमने कर लिए थे और दो हमारे बच गए। एक तो हमारे जो बच गया था वो था अरावली पर्वतीय प्रदेश, और जो दूसरा था वो था अपना हाड़ौती का पठार। तो फिर ये दो बच गए थे। तो आज जो हम शुरुआत करें तो सबसे पहले कर रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश से। तो कल के अगर मैं आपसे थोड़ा सा रिवीजन करूं तो हमने राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको चार भागों में बांटा था। पहला था मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा था पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जो चौथा था वो था हाड़ौती का पठार। तो कल हमने दो पढ़ लिए, मरुस्थल वाला और पठार वाला। सॉरी दोस्तों, मैदानी भाग वाला, पूर्वी मैदानी भाग और मरुस्थल, ये दो हमने कल पढ़ लिए थे। तो हमारे जो दो है वो बाकी है। पहला जो हमारा बाकी है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और जो दूसरा हमारा बाकी है वो है हाड़ौती का पठार। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों, हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो कल जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ ये जालोर है, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, यहाँ से जो ये इधर का जो भाग है वो मरुस्थलीय हो गया। और यहाँ बांसवाड़ा से दोस्तों, यहाँ बांसवाड़ा है, इससे अपना जो है ये प्रदेश है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश वो स्टार्ट होता है। ऐसा ये अजमेर की तरफ थोड़ा सा सकड़ा है और फिर ये इधर ऐसे निकल जाता है। तो ये जो अपना प्रदेश है ना, ये वाला, ये है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये है। और बात करें इधर की तो ये इधर से ऐसे, ये तो हो गया हाड़ौती का पठार, और ये यहाँ पे जो है वो बच गया अपने, ये है पूर्वी मैदानी भाग। तो दोस्तों, कल हमने मरुस्थलीय भाग कर लिया और ये पूर्वी मैदानी भाग ये कर लिया। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती का पठार। तो हम अरावली पर्वतीय प्रदेश को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो अरावली है, अरावली शब्द है उसका अर्थ है चोटियों की पंक्तियां। अरावली का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है चोटियों की पंक्तियां। और आगे अगर हम चलें तो जो अरावली पर्वत है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये प्राचीन भूखंडों में से एक है। तो जो प्राचीन भूखंड है उनमें से ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और आगे चलें तो जो विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला है वो अपनी अरावली है। अगर बात करें विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो अरावली है। और अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है, ये एक वलित पर्वत श्रृंखला थी। अभी अगर बात करें तो अभी ये अपशिष्ट पर्वतीय श्रेणी में आती है, पर पहले ये वलित थी, तो अभी ये अवशिष्ट में आती है। और बात करें इसके काल की तो ये कैम्ब्रियन युग से भी पूर्व के काल की है। इसका उद्गम जो माना जाता है वो कैम्ब्रियन जो युग है उसके भी पहले से माना जाता है। इसी के साथ हम बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो कुल क्षेत्रफल है, मतलब राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% जो भाग है वो इसमें आता है। बात करें यहाँ की जनसंख्या की तो यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% लोग निवास करते हैं। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है तो वर्षा यहाँ पर होती है 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। और इसकी जलवायु है उप आर्द्र जलवायु। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम आगे देखें तो कि संरचनात्मक दृष्टि से जो अरावली पर्वतमाला है वो किस तरह से है, तो ये दहली क्रम में। जो संरचनात्मक दृष्टि से अगर अरावली पर्वतमाला की बात करें तो ये दहली क्रम में है। और दोस्तों, आगे हम बात करें कि तो ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो अरावली की जो शुरुआत है वो आपके पालनपुर गुजरात से होती है, और इसका अंत है जो दिल्ली की रायसीन पहाड़ियों पर होता है। तो दोस्तों, जो अरावली श्रृंखला, मतलब सबसे ज़्यादा जो अरावली का विस्तार है वो तो राजस्थान में, बट अगर
अपन पूरी बात करें कि ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो गुजरात के पालनपुर जो एरिया है वहाँ से स्टार्ट होती है और ये दिल्ली तक जाती है। और दिल्ली में भी कहाँ, रायसीन की जहाँ पे जो दिल्ली में पहाड़ यहाँ वहाँ तक जो अपनी अरावली है उसका विस्तार है। बात करें राजस्थान में इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी राजस्थान में ये कहाँ से शुरू होती है, तो राजस्थान में ये खेड़ ब्रह्मा सिरोही के अंदर से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों राजस्थान में ये कहाँ से स्टार्ट होती है, खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान है सिरोही के अंदर, तो वहाँ पे ये स्टार्ट होती है। दोस्तों अगर आपको मैप में सिरोही नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो है वो है सिरोही। और दोस्तों अभी तक अगर आपको राजस्थान के जिलों के बारे में नहीं पता है तो बिल्कुल आप जिले देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप ना राजस्थान के सारे जिले हैं वो देख लीजिएगा। अब दोस्तों तो हमने देख लिया राजस्थान में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ है, खेड़ ब्रह्मा सिरोही के अंदर जो है वहाँ से ये प्रवेश करती है। और राजस्थान के अंदर इसका आखिरी बिंदु कहाँ है, तो वो है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। बात करें दोस्तों जो अरावली है उसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई का मतलब है कि पूरी की अरावली पर्वतमाला पूरी कितनी है, तो वो 692 किलोमीटर जो है, यहाँ पे किलोमीटर है, 692 किलोमीटर की जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है। बात करें कि राजस्थान में अरावली की लंबाई है वो कितनी है, तो राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी लंबाई हो गई 550 किलोमीटर। और दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें कि अरावली जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके आसपास कहीं अपने धातुएं भी पाई जाती है, तो जो अरावली पर्वत पहाड़ी है उसके पास अगर धातु की बात करें तो प्रमुख धातु जो पाई जाती है वो जो पाई जाती है सीसा, जस्ता और तांबा। तो जो सीसा, जस्ता और तांबा है वो अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पे पाया जाता है। तो ये कुछ धातुएं हैं जो अपने अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है वो सर्वाधिक कहाँ पे, तो राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार, तो राजस्थान में अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग, दक्षिणी राजस्थान या उदयपुर। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं। तो राजस्थान में जो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो दक्षिणी राजस्थान या फिर अपन कह सकते हैं उदयपुर। दोस्तों अगर इसे मैप में देखें तो ये है आपका उदयपुर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दक्षिण का जो इलाका है वहाँ पे अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। और बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा उदयपुर है, ये वाला। तो सर्वाधिक जो विस्तार आप देख पा रहे हैं कि वो उदयपुर में ही है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है। तो सर्वाधिक विस्तार या तो ऑप्शन होगा दक्षिणी राजस्थान या फिर होगा उदयपुर के अंदर। अब बात करें राजस्थान में अरावली का सबसे कम विस्तार कहाँ है, कम विस्तार कहाँ है, तो वो आपके है मध्य राजस्थान या अजमेर। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी हम मैप में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे अरावली का कम विस्तार है वो इस इलाके में है, जैसा कि अपन मैप में देख पा रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात करें, ये देखिए ये अजमेर है, ये जो है ना ये त्रिभुजाकार जो है वो अपना अजमेर है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये सिर्फ इतना ही जो एरिया है वो आ रहा है। तो जो सबसे कम विस्तार है इसीलिए बोलते हैं कि या तो ये पूरा जो है वो मध्य राजस्थान ही है, तो या तो मध्य राजस्थान या फिर बात करते हैं हम अजमेर की। तो जो सर्वाधिक विस्तार है वो तो हो गया दक्षिणी राजस्थान या उदयपुर, और बात करें सबसे कम विस्तार की तो वो अपना हो गया मध्य राजस्थान या फिर अजमेर के अंदर। और दोस्तों जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत राजस्थान को दो समान भागों में बांटता है। राजस्थान को दो समान भागों में बांटता है। इसे भी अगर आप मैप में देखें तो बिल्कुल देख सकते हैं कि ये अपना जो है, आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये लगभग जो है राजस्थान को दो समान भागों में बांटता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अरावली पर्वतमाला की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां की। अरावली की चोटियां,
तो दोस्तों जो अरावली की या फिर राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हम सभी जानते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब भी जानते होंगे। तो जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है या फिर अरावली की सबसे जो ऊपर चोटी है वो अपनी हो गई गुरु शिखर। और बात करें गुरु शिखर की जो हाइट है वो कितनी है, तो इसकी जो हाइट है वो है 1722 या फिर 1727 मीटर। दोस्तों हमें ये दोनों डेटें मिलती है, तो आपके एग्ज़ाम में जो भी डेट हो वो आपको अगर क्वेश्चन आए तो ऑप्शन के अंदर जो भी डेट हो इन दोनों में से वो एक सेलेक्ट करनी है। दोस्तों ये दोनों ही ऑथेंटिक है और दोनों ही अपन को बुक्स में मिलती है, या तो 1722 है या फिर 1727 मीटर है। तो दोनों ही अपन को ध्यान में रखनी है, जो भी अपने ऑप्शन में हो वो हमें ये करनी है। और बात करें इसके सेकंड हाईएस्ट पीक की, तो वो है शेर। तो ये जो शेर है वो सिरोही के अंदर ही है, ये भी एक चोटी का नाम है, अरावली की ये चोटी है और ये सिरोही के अंदर है। दोस्तों जो गुरु शिखर है वो भी सिरोही के अंदर ही है। दोस्तों गुरु शिखर से आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि कर्नल जेम्स टोड जो था उसने जब गुरु शिखर को देखा तो उसे वो बहुत ही शांत जगह लगी। गुरु शिखर कर्नल जेम्स टोड को बहुत ही शांत जगह लगी, तो उसने गुरु शिखर को कहा था संतों का शिखर। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ये पॉइंट भी याद रखिए कि संतों का शिखर गुरु शिखर को किसने कहा, तो वो हो गया कर्नल जेम्स टोड ने। और या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की किस चोटी को संतों का शिखर कहा, तो उसका जवाब भी हो जाएगा गुरु शिखर। और अब हम इसकी थर्ड हाईएस्ट पीक की बात कर लेते हैं, तो वो है देलवाड़ा। दोस्तों देलवाड़ा भी सिरोही के अंदर ही है। और बात करें इसकी हाइट की, तो ये जो देलवाड़ा चोटी है उसकी जो हाइट है वो है 1442 मीटर। और दोस्तों जो शेर है उसकी जो हाइट है वो है 1597 मीटर। दोस्तों अगर फोर्थ नंबर की चोटी देखें, फोर्थ हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है जरगा। और जो फिफ्थ हाईएस्ट अगर अपन चोटी देखें तो वो है अचलगढ़। फिफ्थ हाईएस्ट चोटी है अचलगढ़। दोस्तों जो जरगा है वो उदयपुर के अंदर है और जो अचलगढ़ है वो फिर से अपने सिरोही के अंदर है। जो अचलगढ़ चोटी है वो सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ की अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 1380 मीटर। और बात करें जरगा की तो इसकी जो हाइट है वो है 1431 मीटर। ओके दोस्तों, मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम के लिए 5 जो अरावली की जो चोटियां हैं इंपॉर्टेंट, वो जो हाईएस्ट 5 चोटियां हैं वो काफ़ी होगी। तो आप इन 5 चोटियों को दिमाग में रखिए, क्या पता कि कुछ आगे भी पूछ लें। तो जो फर्स्ट नंबर की है सबसे पहले वो है गुरु शिखर, और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा था। फिर आ गई शेर जो सिरोही के अंदर है, फिर देलवाड़ा, जरगा और फिर अचलगढ़। और दोस्तों अब अगर हम बात करें कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, अरावली की औसत ऊंचाई, तो अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो हमारे है 930 मीटर। तो जो गुरु शिखर है उसकी हाइट है जो है 1722 या फिर 1727 मीटर। लेकिन अगर बात करें औसत की कि मतलब औसत इसकी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई हो गई अपने 930 मीटर। दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसे बूंदी में आड़ावाला के नाम से जाना जाता है। तो बूंदी में अरावली श्रृंखला को आड़ावाला
के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उस पर सालर वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष? सालर वृक्ष। सालर वृक्ष पाए जाते हैं और इनकी जो ऊंचाई है वो 450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों अरावली पर जो 450 मीटर की ऊंचाई पर भी कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं सालर वृक्ष है, जो अरावली पर 450 मीटर अगर अब ऊंचाई पर चले जाएं तो उसके बाद में भी हमें ये दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें इतना ही है, तो हम जल्दी से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमने देखा वो देखा कि अरावली का अर्थ क्या है। तो अरावली का जो अर्थ है वो होता है चोटियों की पंक्तियाँ। उसके बाद में जो हमने देखा वो ये देखा कि जो अरावली है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो है और कैम्ब्रियन युग काल की है। फिर हमने ये देखा कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 9%। वर्षा यहाँ पे कितनी होती है? तो 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। बात की हमने यहाँ की जलवायु की, तो यहाँ की जो जलवायु है वो उप आर्द्र प्रकार की है, और यहाँ पे जो जनसंख्या है वो है राजस्थान के 10%, जो जनसंख्या उसका 10% भाग यहाँ पे है। फिर हमने इसकी संरचना देखी, तो इसकी जो संरचना है वो दहली क्रम में है। और फिर हमने देखा कि यहाँ कौन कौन से धातु है जो पाई जाती है, तो उसमें जो प्रमुख है वो सीसा, जस्ता और तांबा है। तो ये 3 प्रकार की जो इम्पोर्टेंट धातु है वो यहाँ अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। फिर हमने ये देखा कि ये शुरू कहाँ से होती है, तो ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, और जो दिल्ली है वहाँ की रायसीन पहाड़ियों पे जाके ख़त्म होती है। राजस्थान में हमने इसके स्टार्टिंग पॉइंट की बात की राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है खेड़ ब्रह्मा सिरोही से, और जो है खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। फिर हमने कुल लंबाई की बात की, तो वह है 992 किलोमीटर, और राजस्थान में जो अरावली की कुल लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। तो दोस्तों अरावली है जो उसको भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। और फिर हमने जो देखा कि अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पे, तो वो है दक्षिणी राजस्थान या फिर उदयपुर में, और सबसे जो कम विस्तार है वो है मध्य राजस्थान या फिर अजमेर के अंदर। और दोस्तों फिर हमने अरावली की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियाँ देखी। उनमें सबसे पहला है गुरु शिखर, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि ये सिरोही के अंदर है। उसकी जो हाइट है वो है 1722 या फिर 1727 मीटर। गुरु शिखर को किस इतिहासकार ने संतों का शिखर कहा था, तो वो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। और फिर हमने इसकी जो बाद की जो गुरु शिखर के बाद की जो चोटियाँ हैं वो हमने देखी, तो उसमें था शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। ये 4 और पहाड़ियाँ हैं जो हमने देखी। दोस्तों फिर हमने बात की कि अरावली जो है उसका जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो 930 मीटर है। और बूंदी में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसे कहा जाता है आड़ावाला के नाम से, बूंदी में अरावली पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला में 450 मीटर हाइट के बाद में भी हमें कौन से वृक्ष मिलते हैं, तो वो है सालर वृक्ष है जो हमें वहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो तो कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हमारा जो लास्ट जो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप बचा है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो लास्ट भौतिक स्वरूप बचा है वो है हाड़ौती का पठार। वो है हाड़ौती का पठार। दोस्तों एक बार मैप पे आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है जो हमने यहाँ पे दिखाया है ये है अपना हाड़ौती का पठार। दोस्तों जो ये तो दोस्तों ये जो एरिया है अगर बात करें तो ये है कोटा, ये है बारा, ये है झालावाड़, और ये वाला जो यहाँ पे है ये है बूंदी। तो दोस्तों जो हाड़ौती है वो इन्हीं 4 जो जिले हैं उनके क्षेत्र को हाड़ौती बोलते हैं। तो हाड़ौती ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि जो हाड़ौती है वो
जो ये 4 झीलें हैं उन्हीं को कहा जाता है। ये जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो एरिया है उससे हाड़ौती कहा जाता है, तो इसीलिए इस पूरे इलाकों के हमने कह दिया हाड़ौती का पठार। अब दोस्तों जो हाड़ौती का पठार है उसे और भी नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि इसके अन्य नाम, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार या फिर लावा का पठार। तो दोस्तों हाड़ौती के पठार को दक्षिणी पूर्वी पठार और लावा का पठार भी कहा जाता है। तो इन नामों से भी क्वेश्चन आता है, तो हमें ये तीनों नाम पता होने चाहिए। दोस्तों बात करें इसके कुल क्षेत्रफल की, बात करें तो वो है 6.89%। तो दोस्तों ये जो भाग है उसका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% है। और बात करें यहाँ के जनसंख्या की, तो जनसंख्या यहाँ के राजस्थान की कुल जनसंख्या की यहाँ पे 11% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। और दोस्तों बात करें कि इसकी जलवायु की, तो इसकी जो जलवायु है, इस जो क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो है अति आर्द्र प्रकार की जो जलवायु है वो यहाँ पे पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों ये जो क्षेत्र है हाड़ौती का पठार, वहाँ पर सर्वाधिक खनिज भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं अपने हाड़ौती के पठार के अंदर। दोस्तों यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, हाड़ौती के पठार में जो मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है, इसका रंग काला होता है, तो हम इसे काली मिट्टी बोल देते हैं। तो हाड़ौती का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों ये जो काली मिट्टी है वो आपके बालू का पत्थर की चट्टानों से निर्मित हुई है, चट्टानों से निर्मित हुई है। दोस्तों बात करें यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पे जो वर्षा है वो 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा है जो यहाँ पर होती है। और दोस्तों आपने मुकुंदरा हिल्स का नाम सुना होगा, तो जो मुकुंदरा हिल्स है, मुकुंदरा हिल्स वो आपके कोटा और जो झालावाड़ है वहाँ पर वो जो मुकुंदरा हिल्स है वो है। तो मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है, तो वो कोटा और झालावाड़ का जो जिला है, तो उस क्षेत्र में जो मुकुंदरा हिल्स है वो हमारी होती है। और दोस्तों जो अरावली व विंध्याचल, अरावली और विंध्याचल जो पर्वत है उनका मिलन स्थल, अरावली और विंध्याचल के जो मिलन स्थल पर जो भ्रंश है उसे हम महान सीमा भ्रंश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, महान सीमा भ्रंश। तो दोस्तों अब हम जो अपना हाड़ौती का पठार है उसमें ये इतनी डिटेल्स है। अगर हम फटाक से इसका रिवीजन करें तो इसका क्षेत्रफल है वो है 6.89%, जनसंख्या जो यहाँ पे निवास करती है वो 11% निवास करती है, जलवायु यहाँ के अति आर्द्र जलवायु है, और जो राजस्थान में सर्वाधिक खनिज है वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बात की फिर हमने यहाँ की मिट्टी की, तो यहाँ पर जो काली मिट्टी है वो पाई जाती है, और ये जो काली मिट्टी है वो बालू का पत्थर की जो चट्टान है उनसे निर्मित हुई है। बात करें यहाँ पर होने वाली वर्षा की, तो यहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर जो वर्षा है और वो पाई जाती है। और दोस्तों कोटा के अंदर जो मुकुंदरा हिल्स है वो है। फिर हमने बात की कि जो अरावली और जो विंध्याचल है उसका जो मिलन स्थल भ्रंश है उसे हम कहते हैं महान सीमा भ्रंश। दोस्तों ये क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अरावली और विंध्याचल का जो मिलन स्थल है उसे हम महान सीमा भ्रंश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप था वो कंप्लीट होता है।
तो आप इसे वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से याद हो जाएं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।